इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए ये सरकार जब भी डरती है तो दिल्ली पुलिस को आगे करती है। नमस्कार, आप मेरे पीछे एक बार फिर से देख रहे हैं कि छात्रों को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। जंतर मंतर पर आज छात्रों का बड़ा प्रोटेस्ट था, फिर से उन्हीं मांगों को लेकर के कि किस तरीके से एनडीए के चलते देश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे बस दिल्ली पुलिस ने भर लिया। एक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिला। तमाम छात्र आप देख सकते हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करती है। एनटीए में पेपर लीक के खिलाफ मैंने डेट दिया था यूजीसी, मेरा पेपर कैंसिल हुआ। लेकिन देखिए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस क्या करती है। क्योंकि इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। इसलिए ये सरकार जब भी डरती है तो दिल्ली पुलिस को आगे करती है। ये देखिए कहाँ दबा रहे हैं, यहाँ पर दबा रहे हैं। ये देखिए इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इनके कपड़े फट चुके हैं पूरी तरीके से, निढाल है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर डिटेन इनको लगातार किया जा रहा है। फोर्सेस का इस्तेमाल करके इनको बस के अंदर घसीटा जा रहा है, धक्का दे करके किया जा रहा है। देखिए उधर महिला हो चाहे पुरुष हो, तमाम छात्रों को जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से डिटेन करती हुई नजर आ रही है। तमाम छात्र देख सकते हैं, आपको डिटेन कर लिया गया है। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। क्या मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। छात्रों को घसीटा जा रहा है, उनको उठा करके दिल्ली पुलिस हो चाहे एसएसबी, बीएसएफ हो, तमाम जितनी भी यहाँ पर सुरक्षा पर तैनात जो है पूरी एजेंसीज हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। यहाँ देखिए धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन के लिए मांग यहाँ पर वहाँ मेरा बैग छूट गया। ये देखिए यहाँ पर भी छात्रों को देखिए चोट भी लग गई है छात्रों को। यहाँ पर ये छात्र पूरी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ये सब छात्रों के विरोधी हो रहे हैं। यही सरकार है इनकी, छात्रों के विरोधी। छात्रों के विरोधी सरकार है, ऐसी बातें ये कह रहे हैं। अब यहाँ फोर्स देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स मौजूद है और एक्शन यहाँ पर लिया गया है। छात्रों की यही मांग थी कि जो एनटीए है उसको ख़त्म कर दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान है जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका रिज़ाइन यहाँ पर ये लोग मांग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर छात्रों को जो है डिटेन कर। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? और आप ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं, तानाशाह की सरकार है। हमारी मांग इतनी थी कि नीट यूजीसी की जो एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है, एक एटोनॉमी बॉडी है, उसको केंद्र सरकार अपने थ्रू करवाए। भला कोई एटोनॉमी क्यों करवाए बॉडी, और वो भी एक नया नहीं। इस बार केवल बिहार में नीट यूजीसी में 26 एक सेंटर से 26 टॉपर। भला ये कैसे हो सकता है? हमारी मांग देख सकते हैं आप, लगभग 2 बसें यहाँ पर भर दी गई है और छात्रों को यहाँ से डिटेन कर करके ले जाया जा रहा है। पूरी तरीके से छात्र यहाँ पर रोष में नजर आ रहे थे। एक एक छात्र को लगभग यहाँ पर भर लिया गया। डेमोक्रेसी की हालत नहीं क्या सकते हैं, इस बात को समझ जाइए। पुलिस आपके साथ रोक रहे हैं, छात्रों को रोक रहे हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले। एनटीए की धांधली रुकनी चाहिए और भर्तियां निकलनी चाहिए। ये मांग करके हम लोग प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन ये छात्र विरोधी मोदी सरकार पीटती है, छात्रों को रगड़ती है सड़क पे, लेकिन एनटीए जो लगातार पेपर लीक करवा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। किस पर कार्रवाई होती है? छात्रों पे जो अपनी न्यायपूर्ण मांग रख रहे हैं। हमारी ये डिमांड है, हम लोग बहुत न्यायपूर्ण मांग। कहना है
कि जो एनटीए जो छात्रों के भविष्य के साथ खेलती है उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, बल्कि इसके विपरीत जब छात्र यहाँ जंतर मंतर पर पहुँचते हैं अपनी मांगों को लेकर के, तो उन पर दिल्ली पुलिस का जो है एक्शन ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, सभी को लगभग खदेड़ करके बस के अंदर भर दिया गया, डिटेन कर लिया गया। हालांकि इस पूरी फोर्स में छात्रों को, कुछ छात्रों को चोट भी आई है, कुछ छात्रों के कपड़े भी फटे हैं और एक नहीं बल्कि दो बस लगभग यहाँ पर भर दी गई है। देखिए, मामला कई समय से चल रहा है। नीट, जैसे ही नीट पेपर देश में नीट पेपर का परिणाम आया था, उसके बाद से ही ये पूरा मामला गरमाया था, जहाँ पर एनटीए की पूरी तरीके से भूमिका नजर आई थी। जो एनटीए नीट का जो एग्ज़ाम्स करवाती है, सेंट्रल एग्ज़ाम्स होते हैं वो करवाती है, उसकी भूमिका को लेकर के कई सही सवाल उठे थे यहाँ पर लगातार, क्योंकि एनटीए पर ये आरोप लगे हैं कि कई पेपर देश के अंदर, लगभग 70 के करीब पेपर देश के अंदर पिछले 10 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जो है लीक हुआ है। हालांकि जो धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने सदन के अंदर ये बात कही थी कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो छात्र हैं वो लगातार सड़क पे आते हैं और उनको कहीं ना कहीं ये कहना है कि जो एनटीए है वो एक प्राइवेट एजेंसी है और उसको जो है ख़त्म करने की ज़रूरत है, उसके भूमिका को ख़त्म करने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ कुछ महिलाएं जो बच गई है, जो यहाँ विरोध अपना कर रही है। पुलिस को कैद करता है। हमने यहाँ पर हमारी मांगे रखी, हमने छात्र नौजवान जो चीज़ों से गुजर रहे हैं उसके बारे में बात रखी, सबक है यहाँ पर। फिर भी ये पुलिस आकर हमें खींचातानी करती है, वे कपड़े फाड़ दिए हैं, महिलाओं को मारा पीटा, बहुत बेदर्दी से मारा पीटा है, हमारे साथियों को मारा पीटा जा रहा है। हमने क्या गलत किया, हम ये पूछ रहे हैं, हमने क्या गलत किया? क्या हमने हमारी मांगे मांगकर, हमारे हक मांगकर हमने गलती की? हम यही पूछना चाहते हैं कि आज तमाम छात्र नौजवान आज यही परीक्षाओं के प्रेशर में आकर, इन्हीं पेपर धांधली, इन सबके प्रेशर में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, कल को आपके बच्चे इस प्रेशर में आकर आत्महत्या करें तो क्या आप रास्ते पर आके आंदोलन नहीं करेंगे? क्या आप रास्ते पर आके अपनी आवाज नहीं उठाएंगे? हम यही, क्या संवेदना खत्म हो चुकी है सरकार और चाहे जो सरकार के इस तरीके से एजेंसी से पूरी? बिल्कुल ये सारे एजुकेशन माफिया जो है, जो बैठे हैं अंडरग्राउंड करते हैं और हमारे अंडरग्राउंड काम करते हैं और हमारे सामने काम करते हैं, घिनौनी चीज़ें करते हैं। आज जितने भी छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है, उनका भविष्य आज अंधेरे में है। आज हम अगर आप बात करें शिक्षा में, जिस तरह से धंधा होता जा रहा है, जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, आज तमाम जितने भी मेहनत कश आबादी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आज उनको लूटा जा रहा है। संसद से सदन तक आप लोग लड़ाई रह रहे हैं, बार बार एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार है उस पर कोई जवाब नहीं दे रही, एनटीए को खत्म नहीं कर रही। क्या मंशा लगती है? खुद सरकार में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, खुद सरकार भ्रष्टाचारी है, वो खुद ही इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में बैठी है, इन बड़े बड़े पोजीशंस में बैठी है, जो कमिटियां होती है इनकी, इनमें सारे जो फांसीवादी जो सरकार है उनके लोग बैठे रहते हैं। आप बोलिए हम सरकार के साथ ऐसी बातें करें? वो खुद सरकार हमारे खिलाफ है, खुद छात्र नौजवानों के खिलाफ बात करती है, उनके खिलाफ पॉलिसीज निकालते, उनके खिलाफ चीजें। पर्चा लीक करवाए, वो पर्चा के खिलाफ कभी कैसे बोल सकता है? अभी पर्चा लीक हो रहा है, सिर्फ पर्चा लीक नहीं, यहाँ तक तो पार्लियामेंट लीक हो रहा है। आप देखिए कि अलग अलग परीक्षाओं में किस तरह से धांधली हुई है। 10 सालों में टोटल 80 पर्चे लीक हुए। शिक्षा मंत्री कहते हैं एक भी पेपर लीक नहीं हुआ सदन के अंदर। वो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो कैसे बोलेंगे? उनका बेटा जो बेटी है, जो बाकी उन सबका तो वो फ्यूचर बना के रखे हुए हैं। क्यों किया जा रहा है? आप लोगों के साथियों को 2 बस भर दिया और अब आप लोगों को जब उनके वास्तविकता के खिलाफ आप बोलेंगे तो डिटेन किया ही जाएगा। और ये अपने खतरे, इनको जो खतरे आज महसूस हो रहे हैं वो छात्र नौजवान से महसूस हो रहे हैं। आप सबको यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं, क्यों आप लोगों को क्या डिटेन किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है हम लोग को डिटेन। क्या बोल रहे हैं? मारपीट किया जा रहा है हम लोग के साथ ही, कई साथियों के साथ में मारपीट किया गया है। आप लोग साथियों को बस में भर दिया, अब आप लोगों को भी अंदर करने की? बिल्कुल, कई बस गए, भर के गए हैं और फिर से भर रहे हैं। ये देख नहीं रही है सरकार, मतलब हम लोग कितने स्टूडेंट अपना आत्महत्या कर रहे हैं, वो सरकार मतलब पेपर लीक करवाती है और ना ही हम लोग के भविष्य के को उनका चिंता होता है। सिर्फ और सिर्फ उनको अंबानी अडानी के शादी में जाने की टाइम रहता है और स्टूडेंट की जो समस्या होती है उसको सुलझाने का टाइम नहीं रहता उनको, मतलब अंबानी और अडानी के शादी में जाने के लिए टाइम रहता है। तो छात्रों को तो मंत्र देते हैं पीएम मोदी हमेशा, किस तरीके से परीक्षा? झूठ बोलते हैं, मन की बात नहीं करते, वो भ्रम की बात, सब स्टूडेंट को भ्रम में डालते हैं, भ्रम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं वो।
अब आप लोग अगर यहाँ पे आए हैं, रोका जा रहा है, आपको यहाँ डिटेन किया जा रहा है, क्या आप लोग फिर से अपनी मांगों को लेकर? बिल्कुल, हम फिर से मांगने आएंगे, फिर से अपना अधिकार मांगेंगे। जब तक हम लोग का अधिकार नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ आएंगे। जब तक हमारा अधिकार माना नहीं जाएगा हम सड़क पे आंदोलन करते रहेंगे। आज हम हजारों की संख्या में आए, कल हम लाखों की संख्या में उतरेंगे। सारे देशवासी, तमाम छात्र यहाँ पे, हालांकि जितने भी छात्र थे उनको यहाँ से डिटेन करके उस बस में भर लिया गया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कुछ महिला छात्र हैं, जो कुछ लड़कियां हैं, कुछ गर्ल्स हैं, उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई। और सबकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से इन छात्रों को यहाँ से हटा दिया जाए, ताकि जो बातें लेकर के, जो मांग लेकर के वो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो किसी ना किसी तरीके से उसकी आवाज़ जो है सड़क से लेकर संसद तक ना पहुँचे। बहरहाल आप इस पूरे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर के क्या सोचते हैं, और साथ ही दिल्ली पुलिस की कार्यवाही को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। you